जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। सर, कितना लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शन। व्हाट डू यू सी की है कि लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस टाइम द बीजेपी कुछ कुछ तो इनरोड मारिया इन्हां लोਕਾਂ ਨੇ, एंड बिकॉज कांग्रेस थोड़ी वीकन हुई है उथे आम आदमी पार्टी ਦੇ ਥੋੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? I will cut the chase for you and I'll come straight to the point like the straight shooter I am always. जी. I think these elections are advantage the Congress party. BJP will definitely increase its vote share and vote percentage. Translating per se Lok Sabha seats favorably, खास तौर पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कितनी इवेंचुअली विनिंग सिचुएशन में है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। विधानसभा के अंदर विधानसभा वाइज क्या गेन्स हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, दैट हैज टू बी फोकस्ड। दूसरा तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है जो वो ये है कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसको आप कितना फोकस कर पाते हैं, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस पंजाब में पिछले आप 4-5 दशक में कह लीजिए जो आए हैं, उन पे आप कितना फोकस कर पाते हो, अर्बन हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर आप कितना फोकस कर पाते हो एज बीजेपी पर से, क्योंकि आपका सवाल बीजेपी से रिलेटेड था। तो ये कुछ ऐसे दिलचस्प ये सिचुएशंस हैं इस वक्त। मैं आपको ना आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई ट्रैवल्ड, ये जनवरी की बात है जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं फतेहगढ़ साहब गया, जलंधर गया, लुधियाना गया, तो मैंने बहुत सारे वहां पे प्रभु राम के झंडे देखे, विच इज नॉट अ कॉमन साइट यूजुअली। और अगर अब आप दोबारा जाएंगे तो जैसे यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और कई जगहों पे, हिमाचल में नहीं है उस तरीके का एक फेवर जिसे कहते हैं, बुखार जो है वो उस तरीके का पंजाब में भी नहीं है। बट एक सीरियस असेसमेंट जो करनी चाहिए, वो सीरियस असेसमेंट ये है कि जो अंडर करंट है, जो अंडरलाइंग एक सेंटिमेंट है, या एक जो तीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेट फैक्टर, जो कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को हमेशा हेल्प करता रहा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, एक ऑल्टरनेट के रूप में उभर के आई, और आम आदमी पार्टी ने उसका भरपूर लाभ लिया, चाहे वो 2017 के पंजाब चुनाव हो, चाहे वो 2022 के पंजाब चुनाव हो, उसमें खूब दबाकर उसका बेनिफिट लिया। पर अंतर कलह जो है आम आदमी पार्टी की, और जो उनके डिलीवरेबल्स नहीं है, क्या होता है कि बाज दफा कि जो लोग ई ओ सुनने के आदी होते हैं, वो खुद ई ओ ही होते हैं। सो द पॉइंट इज कि द वाइज पीपल, ई ओ से मेरी मुराद है गधों को जो लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मतलब मानसिक रूप से खुद ही गधे हो जाते हैं। तो वाइज पीपल, जिनको कुछ आगे का पता है, जिनको ये पता है कि हम आज की तारीख में दर हकीकत, दर असल किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के चेहरे पे एक ऑल्टरनेट पंजाब में बनाना इज अ अपहिल टास्क। योगी जी की एक्सेप्टेंस है, योगी जी के बरखिलाफ एक कैंपेन रन नहीं किया गया। जैसे पंजाब के अंदर देखिए क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, सिख और हिंदू, जो पंजाब के बसनीक हैं, बाशिंदे हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, शहरी हैं, नागरिक हैं, बट दे आर एनआरआईज, वो रहते विदेशों में हैं। और तमाम वो जो फैक्टर्स किसी भी चुनाव को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो जाति हो, चाहे वो आयु हो, लिंग हो, या व्यवसायिक जो आपका वर्ग है, फर्ज कर लीजिए आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, आप कमेरे हैं, या आप व्यापारी हैं, आप व्यापारियों में आप दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आड़ती हैं,
या आप कोई कपड़े की दुकान करते हैं, या आपका कोई भी व्यापार ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बाजार में बैठे, या आप ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर, तो तमाम जो श्रेणियां या वर्ग हैं पॉपुलेशन के, जो डिविजन है पॉपुलेशन में, वो चाहे कास्ट की हो, चाहे वो प्रोफेशन की हो, उनको टारगेट करके कोई ना कोई पॉलिसीज बनती हैं और बनती आई हैं हमेशा। वहीं एक जो बहुत पॉपुलर सेगमेंट है वो एनआरआई सेगमेंट है। बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ लोग नहीं भी रखेंगे कि पंजाब के अंदर हर चुनाव में, हर इलेक्शन में, ये जो एनआरआई हैं, या कि आप कह लीजिए कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट, उनके अच्छा बेस जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में लॉट ऑफ एनआरआईज, नॉट जस्ट फ्रॉम पंजाब बट ऑल ओवर द कंट्री, जिनको बीजेपी ने ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की। मेरे को पता लगा था कि एक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी करके, ओएफ बीजेपी करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्रेस करती है इंडियंस को जो भारत से बाहर रहते हैं, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, या जो अभी भी अपने आप को दे फील एसोसिएटेड विद दी बीजेपी। 3 मिलियन लोग हैं सर। सॉरी 3 मिलियन लोग हैं सर। आई एम इन टच विद देम सर। या पंजाब की जो, दैट्स अ वेरी लास्ट नंबर टू कीप इन टच विद। नहीं, वो एक उनकी जो मेन हेड है, ऑर्गेनाइजेशन है शिकागो के अंदर और सैन फ्रांसिस्को के अंदर, दोनों के साथ ईमेल चलती रहती है उनकी। ओके, सो मैं जो कह रहा था कि दिलचस्प क्या है कि क्योंकि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, और पंजाब की बात करोगे तो यू हैव टू एड्रेस द सिख फैक्टर, बिकॉज सिख्स आर दी डोमिनेंट कम्युनिटी इन पंजाब। आई एम नॉट इवन गोइंग टू द कास्ट डिविजन्स, मैं तो पर से सिख बाय रिलीजन की बात कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल थे, इश्यूज थे, जिनको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया। वन फॉर एग्जांपल, वो ब्लैक लिस्ट जो है, काली सूची जो है, उसको खत्म करने का काम किया, बिल्कुल निरस्त करने का काम किया। बहुत कम 2 4 5 लोग कोई रह गए हो तो उसका बहुत से लोग जो ओवरसीज भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, वो उसका विरोध भी करते हैं। बट इट वाज अ वेलकम स्टेप। कारण उसका ये है कि 80 से 85% लोग जो काली सूची में एंटी इंडिया थे, वो आज प्रो इंडिया है। और 100% रिजल्ट तो आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वो कभी नहीं कहता कि जी 101% या 100% की बीमारी ठीक हो जाएगी, इलाज हो जाएगा। सर्जरी में भी जाते हो, से कि यार यू हैव अ 90% चांस, यू हैव अ 80% चांस। कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं यार आपके पास 50-50 चांस है। सो व्हेनेवर यू हैव अ गुड चांस, 50%, और इवन व्हेन यू आर टू अटैच्ड विद अ कम्युनिटी और विद अ पर्सन, इलाज के अगर उससे बात करें दृष्टिकोण से, तो आप बोलते हैं कि यार अगर 30-40% भी चांस है सर्वाइवल का या इसका इलाज होने का, तो आई विल टेक द रिस्क, आप कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि खास तौर पे पंजाब में और सिख कम्युनिटी को लेके जो एक फैसला लिया मोदी जी ने कि हमने ये काली सूची अबॉलिश करनी है, हमने लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आना है, और उसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता था, मिल भी सकता है आगे भी भविष्य में, बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी येट। तो आगे भी मिल सकता है, बशर्ते आप उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। और पंजाब को इफेक्ट करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो पीपल यूजुअली मिस, इज देयर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फैक्टर। चाहे वो पंजाब के निवासी बाहर रह रहे हैं, या वो फॉरेनर्स हैं, या वो आपके दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन मेरी मुराद है, वो देयर इज ऑलवेज अ एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच वर्क्स इन बोथ पंजाब एंड कश्मीर बीइंग बॉर्डरिंग स्टेट्स। पंजाब और कश्मीर के अंदर ये एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है। सो मैं ये समझता हूं कि जैसा आपका प्रश्न था कि इनका क्या वेव है, क्या माहौल है। सो इलेक्शंस इन पंजाब, देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी साइकी। आपको ना पंजाबी मानसिकता को समझना पड़ेगा। यू फर्स्ट नीड टू हैव, आपके पास पहली जो रिक्वायरमेंट है ना, आपके पास एक अच्छा बुलारा होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए जिसको लोग सुने, जिसके पीछे लोग लगे। एक दूसरा, दैट शुड बी बैक्ड विद स्ट्रेंथ एंड पावर। अगर किसी की लोग सुन रहे हैं, किसी को मान रहे हैं, उसके पीछे लग रहे हैं, तो उनके मसले, उनके मसाइल,
उनकी जो दिक्कत परेशानी है, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस भी होनी चाहिए और रिजॉल्व भी होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि टू एक्चुअली मेक इनरोड्स इन पंजाब, जो कल्चरल थॉट प्रोसेस है पंजाबी का, वो ये है कि वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद पावर। और सिर्फ पंजाबियों का नहीं है, दी होल सनातन आइडियोलॉजी, दी होल आइडियोलॉजी ऑफ दिस बड़े सगीर जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया, आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट कह लीजिए, आप इसके अंदर आप पाकिस्तान लगा लो, अफगानिस्तान लगा लो, ईरान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, भूटान लगा लो, नेपाल लगा लो, म्यांमार लगा लो, ये सारे मुल्क, ये जो आइडियोलॉजिकली इफ वी आस्क, यहां पे मर्द की पूजा है, ताकत की पूजा है, शक्ति की पूजा है। अगर आपके आराध्य हैं कोई देवी देवता, तो आप देखिए, अगर भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, प्यार की, भाईचारे की बात करते हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। एब्सोल्युटली। भगवान राम की अगर बात करते हैं, तो जहां वो करुणा का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, वहां पे एक प्रसंग आता है, बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो आपके पास टू इन्फ्लुएंस वो पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शक्ति की पूजा है, मर्द की पूजा है, यहाँ पे पराक्रम की पूजा है। मोदी जी जितनी बार, योगी जी जितनी बार आगे आए, और जो बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं आज, उनके अंदर एक जुर्रत है, उनके अंदर एक हौसला है, एक हिम्मत है, एक ताकत है, एक क्षमता है, एक कुव्वत है, नजर आती है, वाज़ेह दिखती है कि बहुत मजबूत लोग हैं, जो कहते हैं करने की हिम्मत रखते हैं, जुर्रत, ताकत है इनके अंदर, कैपेबिलिटी है, कुव्वत। फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे आजकल असम में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हेमंत बिस्वा। तो अगर आपके अंदर वो रिफ्लेक्शन, जो हमारी डीएनए का एक इम्प्रिंट है, अगर आपको वो नजर आ रहा है किसी शख्स के अंदर, तो फिर आप बियॉन्ड डाउट ये मान के चलिए कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, अगर आपके पास एक मजबूत लीडर है, पंजाबी कहने में थोड़ी डांग मजबूत है, हरियाणा के में थारा लठ अगर मजबूत है, अगर मजबूत है ना, तो दुनिया पीछे लगती है। तो ये जो पोर्ट्रेयल है ना, ये आपको लाना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, कोई चारा नहीं है। सर, ये जो रिसेंट अभी माइग्रेशंस हुई हैं, आई मीन कांग्रेस से लवली साहब आए हैं और थोड़े बहुत माइग्रेशंस हुई हैं थे बीजेपी दिल्ली में आया है ना, दिल्ली हाँ, बट यू नो इट डज इम्पैक्ट, राइट, दिल्ली पंजाब, बिकॉज आम आदमी पार्टी का जो एक सेटअप करा है इन लोगों ने, दिल्ली पंजाब को काइंड ऑफ लिंक कर दिया है, एंड वही एक नैरेटिव भी चल रहा है एज फार एज द इलेक्शन, ये जो अभी लोकसभा इलेक्शंस है, वही सिमिलर नैरेटिव ये लोग खेलने की कोशिश करें। एम आई राइट इन दैट? और ये जो अभी थोड़े मूवमेंट्स हुए हैं विद रिगार्ड्स टू, ये जो थोड़े बंदे उस तरफ से इधर आए हैं, डू यू थिंक उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? मैं आपको ना एक पावर डायनामिक समझाता हूँ जी। अब ये आदि, मतलब इट इज माय एनालिसिस, एंड मतलब आई एम सेइंग दिस विद अ केविएट, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, टाइम विल टेल। जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में से बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के या इंडिया अलायंस की पार्टियां छोड़ के और रीजनल पार्टीज में भी लोग जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि लोकल डायनेमिक क्या है, वो हाउ डू दे सी देमसेल्व्स प्लेस्ड इन दी क्यूबिक्स, इफ आई मे से। तो डायनेमिक क्या है कि लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में इसलिए नहीं जा रहे कि उनका बहुत ज्यादा रुझान है वहां पे, या उनको बहुत अपना उज्जवल भविष्य दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि यार ये तो रद्दी है पार्टी, डूबत नहीं है, ये तो मतलब सिंकिंग शिप, ये मतलब आप इतने डिस्कनेक्ट हो गए हैं जमीन के ऊपर, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि यू डोंट नो व्हाट द पीपल थिंक। करेक्ट। और सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, यहां पे आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो भाई, आप आईआईएम से एमबीए कर लो, यू डू द टॉप एंड बेस्ट कोर्सेज। एक इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब का, वो आपसे फालतू पैसे कमा रहा है,
और कई बार तो बड़ा क्रिंज सा उनका जो है ना कंटेंट वो होता है, कंटेंट है। सो मतलब अब आपका विजन क्या है? लोग देख रहे हैं तभी तो वो कमा रहे हैं। यू टेल मी के 5 टॉप यूट्यूबर्स भारत के कौन है, तो लोग आपको बता सकते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। पर जो लोग लिटरली वर्ल्ड में एक्टिव हैं वो आपको पिछले 5 साल के आईआईटी के टॉपर्स नहीं बता सकते, आईएएस के टॉपर्स के नाम नहीं बता सकते, उनको पता ही नहीं को। सो दैट इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। उस दौर से, और क्या किया मोदी जी ने, एक सोशल मीडिया का नेशनल मीट किया और जिनकी कंबाइंड रीच विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी कंबाइंड रीच उन इन्फ्लुएंसर्स की। उनको ऑन बोर्ड लिया, उनको अवार्ड किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो आप देखिए ना हाउ स्मार्ट आर दे प्लेइंग। और जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव है वहां पे इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट, नेगेटिव फॉर द कांग्रेस पार्टी। और आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, आपका जो चेहरा है वो इतना भद्दा और घिनौना है कि चाहे वो स्वाति मालीवाल का केस हो, या वो कुमार की बातें सुन लो, या आप योगेंद्र की बातें सुन लो, या अगर पंजाब में आओ तो आप धर्मवीर गांधी की बात सुन लो जो आम आदमी पार्टी है, उन नेताओं के नाम ले रहा हूं जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, या आप जथेदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात सुन लो, या आप गुरप्रीत गुग्गी की बात सुन लो, यू विल नो कि यार ये हकीकत क्या है इस पार्टी की, निरागंध है। So you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपका अक्स, आपका सही चेहरा, वो कितना ही भद्दा घिनौना क्यों ना हो, और आपका खूबसूरत कितना मुखौटा हो, उसके नीचे से निकल के आता है एक दिन, आपकी सच्चाई उजागर होती है, आप बेनकाब होते हैं, और वो हुआ है। और ऐसे ही दूसरी तरफ कुछ। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।